या कल जो अपना डिस्कशन था ना 509 489 रैंडम नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल का, दैट बेसिकली मोटिवेटेड मी क्योंकि आई बी ऑनेस्ट नाउ, ये सारे जो नंबर्स कल मैंने बोले ना वो क्या था, एक 59 था, एक 509 था। इसके डिविजिबिलिटी रूल ऑफ कोर्स मुझे याद नहीं थे। मैंने बस रैंडमली एट दैट मोमेंट मैंने जनरेट कर दिया। लेकिन मैंने, हाँ, तुम्हें बताया नहीं कि मैंने कैसे जनरेट किया। और मैंने अपने आप को भी नहीं बताया कि मैंने कैसे जनरेट किया। लेकिन आज मैंने अपने आप को बता दिया कि मैंने वो कैसे जनरेट किया, तो फिर मैं तुम्हें भी बता देता हूँ कि मैंने कैसे जनरेट। एक और चीज, अपन ने लास्ट में कल डिस्कस किया था 71 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या था ये कि इसको 7 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट? ऐसे ही कुछ किया था ना अपन ने 7 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए, याद है सबको? यस। ओके, तो या कल अजलान ने मेरे को बोला कि वो ढूंढ लेगा कैसे फिगर आउट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। बट अजलान, आई वॉज एक्चुअली फास्ट, तो मैंने पहले ढूंढ लिया। सो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं ये। रिमेम्बर, अपन लास्ट में ट्राई करेंगे 67 का। ये मैंने अभी मैं अभी बता देता हूँ, आई बी ऑनेस्ट, ये मैंने अभी घर पे ट्राई नहीं किया है, लेकिन आई थिंक हम लास्ट में अगर डिस्कशन के बाद हम इसे ट्राई, अपन कल अनसक्सेसफुल हो गए थे इस जब इसका निकालने की कोशिश की थी, वी वर अनसक्सेसफुल, राइट? सो लेट्स डिस्कस डिविजिबिलिटी रूल्स। लेट्स गो विथ 59। मैंने तुम्हें बोला कि इस यूनिट डिजिट को कोई भी 59 का मल्टीपल हो तो तुम्हें यूनिट डिजिट को 6 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग वाले में ऐड कर देना है। तो ये हमने कल देख लिया कि ये काम कर रहा है, लेकिन अब देखते हैं ये काम क्यों कर रहा है। ओके, मैं थोड़ा सिंपल रखना चाहूँ लेक्चर को, तो मैं अगर सिर्फ 3 डिजिट नंबर की बात करूं तो कोई भी 3 डिजिट नंबर, लेट्स से उसकी डिजिट्स ए बी और सी हैं, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 100A प्लस 10B प्लस सी। अपन कोई भी आर्बिट्ररी लंबा कितनी भी डिजिट्स का ले सकते हैं, बट मैं 3 डिजिट का ले रहा हूँ ताकि तुम सबको समझ आ जाए। अब अगर मैं बोल दूं, पहले मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज डिविजिबल बाय 59, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू, ओके, आई 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 एम अज्यूमिंग कि क्योंकि हम चारों को पता है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो के बारे में, इवन दो हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक, बट या हम सबको पता है ना उसके बारे में, तो हम वो यूज करने, हम डिवीजन एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा बिकॉज डिवीजन एल्गोरिथम में मुझे बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को बस लिखना है इट्स कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 59। सो पहले मैं ये यहाँ से चालू करता हूँ कि दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 59। सो दैट मीन्स ये कोई भी नंबर को मैं डेसिमल फॉर्म में तो ऐसे लिख सकता हूँ, तो आई कैन से दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 59। नाउ नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट कि अब क्या करो कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, दोनों साइड 59C ऐड कर दो। लेकिन यहाँ पे भी मैं 59C ऐड कर दूंगा, तो ये भी 59 का ही मल्टीपल है, और अगर मैं मॉड 59 ले रहा हूँ तो दिस इज एसेंशियली 0 मॉड 59। एंड व्हाट इज दिस रिजल्टिंग नंबर? दिस इज 100A प्लस 10B प्लस 60C। दिस इज 0 मॉड 59। क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ हाँ। नाउ वी नाउ क्योंकि अपन ने नंबर 59 चूज किया है, एंड वी नो दैट 10 और 59 का जीसीडी क्या होता है, 1 होता है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन पुल आउट दिस 10 एंड आई गेट 10A प्लस बी। ये अपना 2 डिजिट का नंबर ए बी, और एक ये सी अपने पास आ गया 6 टाइम्स सी। नाउ कैन यू गाइस फिगर आउट कि यही अपना डिविजिबिलिटी रूल था। ये देखो 10 कॉमन ले, 10 59 के कोई कोई मल्टीपल, क्या बोलते हैं, 59 10 का मल्टीपल नहीं है, सो आई कैन जस्ट रिमूव दिस 10। ये मेरे कोई काम का नहीं है, राइट? मैं बेसिकली बोल सकता हूँ ना कि 10 को मैं उधर ले गया, 0 से डिवाइड कर दिया, तो 10 दोनों साइड डिवाइड कर दिया। सो दिस इज एसेंशियली कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 59। नाउ यू गाइस कैन सी कि अगर ए बी सी ये 3 डिजिट का नंबर 59 से डिविजिबल है, तो इन दोनों नंबर्स को अलग कर दिया और इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग वाले में ऐड कर दिया, तो वो भी नंबर 59 से डिविजिबल होगा। दिस इज आर डिविजिबिलिटी रूल।
राइट नाउ रिपीट करना ये लास्ट वाला पार्ट। देख, मैंने दोनों साइड 59C ऐड कर दिया। नाउ यहाँ पे भी 0 प्लस 59 इज अगेन 59C, और 59C 59 का ही मल्टीपल है, तो आई कैन राइट इट एज 0 मॉड 59। नाउ ये जो नंबर है ये क्या आता है, 108 10B प्लस 60C। तो मैं क्या करता हूँ, 10 कॉमन ले लिया सब में से, और फिर मैंने दोनों साइड डिवाइड बाई 10 कर दिया, तो यहाँ पे भी डिवाइड बाई 10। राइट, तो इसलिए ये जो 10 है ना ये गायब हो गया यहाँ से, और यहाँ पे 0 ही बचा। अब हाँ ये नंबर तो दो डिजिट ए बी, और ये 6 टाइम्स द थर्ड डिजिट है। दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 59। देन अगर हम 509 की बात करें, प्लस क्या हुआ? आपकी लास्ट लाइन पे आवाज कट गई थी। मैं बस बोल रहा था कि यही अपना 59 का डिविजिबिलिटी रूल है, कि अगर कोई भी 3 डिजिट का नंबर, वेल 3 डिजिट मैंने तुम सबको समझाने के लिए लिया है, अगर वो 59 से डिविजिबल होगा, तो उसको अगर मैं 2 डिजिट, दैट इज ABC, इसको मैं 2 डिजिट में ब्रेक करूं और थर्ड डिजिट को 6 से मल्टीप्लाई करके इसी में ऐड कर दूं, तो वो भी 59 का मल्टीपल होगा। और यही अपना ये था डिविजिबिलिटी रूल, जो मैंने तुम्हें कल बोल दिया था विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। नाउ लेट्स कम टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 509। इसके लिए अजलान ने बोला कि इसको 51 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये ऐसा क्यों होता है कि अगर अगर मैं इस बार 4 डिजिट का नंबर ले लूं, तो 1000A, 100B, 10C एंड देन D। अगर मैं बोल देता हूँ, पहले मैं स्टार्ट इससे करता हूँ कि ये अगर डिविजिबल है 59 से, 509 से, तो दिस इज 509, 0 mod 509। अब कुछ नहीं करना है, अपन को दोनों साइड 509D ऐड करना है। तो 509D ऐड करने पर ये स्टिल 0 mod 509 ही रहेगा। राइट, अब क्या है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, 10 कॉमन निकाल लेना है, क्योंकि 10 अपन कॉमन निकाल के डिवाइड इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि 10 और 509 का जो जीसीडी है ना, दिस इज 1। सो दिस इज 108 10B प्लस C, ये अपना 3 डिजिट नंबर हो गया, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 510D। तो उसमें से भी 10 पुल आउट कर लिया, तो ये 51D आ गया। ठीक है, जो कि अपना डिविजिबिलिटी रूल है कि 4 नंबर का अगर करना हो तो उसको के लास्ट डिजिट को 51 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग में ऐड कर दो, एंड यू विल गेट अ नंबर दैट इज स्टिल 0 mod 509। क्लियर है ये सबको? Yep. ये था अपना डिविजिबिलिटी रूल। ये मैंने तुम्हें जैसे कल बोला था कि डिविजिबिलिटी रूल पता करना एक बात है, और वो कहाँ से आया वो अलग बात है। तो इस लेक्चर में हमने कवर कर लिया कि वो कहाँ से आ रहे हैं। और एक खास बात यह है कि 59 509 ये सारे नंबर किससे एंड कर रहे हैं, 9 से ऐड कर रहे हैं। तो अपन जब इसे ऐड कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो अपन को एक 10 का फैक्टर मिल रहा है, बिकॉज 1 + 9 इज 10। राइट, तो ये बात भी एक खास बात है जो तुम नोट कर सकते हो। अब अपन आते हैं, सिमिलरली तुम 489 ये का भी तो कर सकते फाइव। हो। क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। सिमिलरली तुम 489 के लिए भी कर सकते हो, एंड इफ यू नोटिस 489 में वो लास्ट का जब डिजिट तुम वापस करोगे तो दिस इज एक्चुअली 490, एंड इसमें से भी 10 पुल आउट कर लोगे, तो तुम्हें क्या करना है कि लास्ट डिजिट को 49 से मल्टीप्लाई करना है एंड रिमेनिंग नंबर में ऐड करना है। एक सेकेंड, मैं एक बार पूछ लेता हूँ, तुम सबको एक क्लियर है ये जो भी मैंने मॉड्यूलर अरिथमेटिक किए यहाँ पे? फातिमा और अजलान? Yep. हाँ क्लियर है। फातिमा क्लियर है? हाँ क्लियर है। ओके ग्रेट। तो अ, मैं अगर ऐसा बोलना चाहूँ कि कोई भी आर्बिट्ररी नंबर लेते हैं अगर, जैसे अगर मेरे को कोई भी आर्बिट्ररी नंबर, लेट्स से A1 A2 एंड सो ऑन AN, और ये लास्ट में 9 से एंड कर रहा है, ये एक एनी आर्बिट्ररी नंबर है। इसका अगर मेरे को डिविजिबिलिटी रूल निकालना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है। जो भी नंबर इस नंबर से डिविजिबल होगा, तो उसका डिविजिबिलिटी रूल ये होगा कि तुम्हें इस नंबर से लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करके
रिमेनिंग जो नंबर है उसमें ऐड करना है। तो इससे इवेंचुअली तुम उस नंबर पे पहुंच जाओगे जो कि इस नंबर का मल्टीपल है। जैसे कि कोई भी रैंडम नंबर बताओ तुम लोग, जो एंड 9 से एंड कर रहा है, ऑफकोर्स। 28679। 28679। तो अगर मेरे को इस नंबर का डिविजिबिलिटी रूल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर का कोई मल्टीपल भी बता दे, थोड़ा बड़ा हो तो अच्छी बात है क्योंकि ये नंबर भी बहुत बड़ा है। इसी का कोई मल्टीपल बताओ तो। 372,827। 372। 827। ये ओके। तो अगर ये नंबर तुम्हें चेक करना है इस नंबर से डिविजिबल है या नहीं, ट्रोल नहीं कर रहा है ना ये। नहीं 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 कर रहा हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, लास्ट डिजिट क्या है, 7 है। इस 7 को तुम्हें 28867 से, एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, गलत किया है मैंने। तुम्हें ये डिजिट, तुम्हें इस नंबर को 28868 से मल्टीप्लाई करना है, ना कि इस नंबर से। ओके, तो जैसे 7 टाइम्स ये करो तो क्या आता है। ये 28886 कहाँ से आया? अरे एक 8 एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने गलती से। 2868। मतलब ओके। देखो जब अपन ने 489 का निकाला था ना, तो उसमें मैंने बोला था कि लास्ट डिजिट है ना, उसको तुम्हें 49 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि क्या है, इस नंबर का +1। +1। सो वैसे ही अम, वैसे ही तुम्हें कोई भी, अगर ये जैसे नंबर ऑर्डर में बोला है 28679, इस नंबर का डिविजिबिलिटी रूल निकालना है, तो तुम्हें जो नंबर इस नंबर का मल्टीपल अगर तुम्हें पता करना है, तो तुम उसकी लास्ट डिजिट को 2867 की बजाय 2868 से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आएगा, ये करना मल्टीप्लिकेशन। करो जल्दी करो यार। 20,076। 20,000। ये हाँ। ओके, अब इस नंबर के साथ ऐड करो तो क्या आता है। 8, ये क्या होगा, 5373, यही आता है। चेक करो तुम। अंत में भैया ये 3 कहाँ से लाया? तो 5 होगा ना? वेट वेट, हाँ। 3 डिजिट से ज्यादा नंबर तो नहीं होगा ना? क्या हुआ इस्लाम। ये जो आपने रूल बताया है ना, ये हम्म। सिर्फ 3 या 3 डिजिट से ज्यादा नंबर के लिए होगा ना? सोचने दे, मैंने बोला क्या ऐसा कहीं। लेकिन 71 में तो नहीं हो रहा है ना? 71 कहाँ से आया। अरे 71 में नहीं, जैसे कि अभी मैंने अपन ने बोला रूल ये बनाया। ये जो रूल है ना, ये लास्ट डिजिट 9 से एंड करने वाले के लिए ही है, तो ये 71 तो एक्चुअली 1 से एंड कर रहा है ना। 71 तो, अच्छा 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 अच्छा। देखो तब तो ये मैं बाहर। तुम्हें ये नंबर ऐड करो, क्या आता है, 8 5 3 7 एंड 5, यही आता है। हाँ। अब वापस से इसी के साथ करो, इस लास्ट डिजिट को तुम्हें 2868 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आता है। 22,944। 22,944। या। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ये बहुत बड़े नंबर आ रहे हैं भाई। टेल मी कि मेन काम हो तू मुझे। ये नंबर कहाँ से लाया। 13th मल्टीपल है। 13th मल्टीपल है, ओके। यस। हाँ। सो ये क्या आता है, 4920, ये क्या है।
ए भाई, 8। बड़े अच्छे से अरेंज किए हैं तूने नंबर्स को, क्या एडिशन किया है। क्या हुआ? गलत किया है क्या? रियलाइज रियलाइज व्हाट यू डन। क्या हुआ क्या? एक सेकंड, में मैं नंबर कहाँ 5 से यूनिट। लाया? एक सेकंड से, वेट, ये नंबर में लाया कहाँ से? वेट। उसको आगे करके ऐड कर रहा है। अच्छा हाँ, ऐसे तो अबे सुन, मैंने बोला 8 को तू 2868 से मल्टीप्लाई कर तो क्या नंबर आता है, ये थोड़ी आता है। अच्छा हाँ, क्या आता है, इसको मल्टीप्लाई करना। 22944 बोला तो सही। अच्छा तू बोल, हाँ तो ये सही तो है, ऐड किया ना इसी ने तो क्यों। तूने है ना। अरे हाँ मुझे हाँ। पता है, मत बता, मेरे को याद नहीं रखना। भाई, ओके, वो यही नंबर आ रिकॉर्डिंग गया, यही नंबर आ इमोर्टलाइज हो गया। गया है। ये नंबर आ गया, देखो 28679, और यही नंबर है, तो इसका मतलब जो ओरिजिनल नंबर था ना, वो इसी का मल्टीपल रहा होगा। ये क्लियर है डिविजिबिलिटी रूल सबको? अगर हाँ। कुछ भी क्लियर नहीं है तो मुझे बता दो, मैं वापस से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। भाई, ये आंसर कितने स्टेप्स में आया, इससे कुछ भी पता चल सकता है क्या कि हाँ, दोनों का क्वेश्चन क्या होगा। क्वोशंट या नहीं नहीं नहीं, अपन सिर्फ रिमाइंडर ही निकाल नो। पा रहे हैं ना, क्वोशंट कैसे? ओके। वेट, लेट मी क्लोज। ये जो नंबर है, ये नंबर जो है, अपन एक्चुअली निकाल तो सकते हैं क्वोशंट, लेकिन फिर अपन को डिवीजन एल्गोरिदम हो सकता है यूज करना, अपन देखते हैं एक बार। अब मैं आता हूँ 71 पे। तो मान लो कोई 3 डिजिट नंबर है, देखो ये किसी भी आर्बिट्ररी नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए होल्ड करेगा। नहीं, सिंगल डिजिट के लिए नहीं करेगा, क्योंकि सिंगल डिजिट 71 से डिविजिबल नहीं होता है। बट 71 का रूल ये था कि 1 को तुमने 7 से मल्टीप्लाई करके ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कैसे आया रूल? सेम क्या है चीज है कि कोई भी अगर नंबर है 100A, मैं 3 डिजिट नंबर ले रहा हूँ, okay? ये अगर मान लो कि 71 से डिविजिबल है, इसका मतलब 0 mod 71 होगा। अब कुछ नहीं करना है तुम्हें, -71C करना है दोनों साइड। लेकिन ये भी तो -71C हो जाएगा, और 71C इज एक्चुअली 0 mod 71 ओनली, क्योंकि अपन 71 का एक मल्टीपल ही हटा रहे हैं ना इस नंबर से, तो स्टिल इट रिमेन 0 mod 71। तो ये क्या आ गया? 100A, 10B एंड -70C। राइट, तो अगेन वी कैन डू वन थिंग कि हम 10 कॉमन निकाल सकते हैं, दिस इज 10A + B माइनस, ये क्या है, अपनी रिमेनिंग डिजिट्स एंड देन 7 टाइम्स द लास्ट डिजिट। एंड सो अगर हम 10 का फैक्टर यहां से हटा दे तो विल गेट की 10A + B, विच इज दैट 2 डिजिट पार्ट, ये ABC का ये वाला पार्ट, एंड देन -7 टाइम्स ये लास्ट डिजिट, दिस इज एक्चुअली 0 mod 71। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये अपना डिविजिबिलिटी रूल इसलिए वैलिड है। क्लियर है सबको? यस। हाँ। ओके, नाउ मैंने ये अभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन अभी अपन साथ में अगर ट्राई करने की कोशिश करें तो 67 का मुझे निकालना है। तो लेट्स ट्राई, अपन अगर एक 3 डिजिट नंबर लेते हैं, ABC अगर 3 डिजिट नंबर है तो वो क्या होगा? 100A, 10B + C। अगर मैं बोल देता हूँ दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 67। तो अब ध्यान से देखना कि मैं पता है क्या करने वाला हूँ। मैं अ, मैं अगर दोनों साइड -201C करूं, तो ये 201 एक्चुअली 67 का ही मल्टीपल होता है। तो ये क्या आता है? दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू अगेन 0 mod 67, क्योंकि 201 तो 67 का ही मल्टीपल है। लेकिन ये नंबर अपने पास आ जाता है 100A + 10B -200C, विच इज 0 mod 67। सो वॉट वी कैन डिड्यूस फ्रॉम हेयर, इसकी अगर मैं 10 कॉमन लूं तो ये आ रहा है 10A + B -20 टाइम्स C
और ये 10 का फैक्टर मैं गायब भी कर लेता हूँ ना डिवाइड करके, तो ये आ जाता है। और नोट करना तुम गाइस, मैं डिवाइड इसलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज 10 एंड 67 का जीसीडी 1 है, तो ये हो जाएगा 67। तो इसका मतलब 67 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा कि कोई भी नंबर, जैसे 201 ही ले लेते हैं, तो तुम्हें क्या करना है, लास्ट डिजिट को, ये बोल रहा है 20 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करके ये जो रिमेनिंग नंबर है ना, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये अगेन यहाँ पे तो 20 - 20 जीरो आ जाता है। तो तुम्हें मिल जाएगा कि अगर एक कोई भी नंबर अगर 67 से डिविजिबल है, तो उसकी लास्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 20 एंड देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट, then you'll obtain a number that is also divisible by 67. Is this clear? Yep. So we were able to actually deduce कि हमने लास्ट क्लास में मैं 67 का एक कारण था जिसकी वजह से मैं ये निकाल नहीं पाया था, एंड इस क्लास में अपन ने 67 का डिविजिबिलिटी रूल निकाल दिया है। क्या है कि कोई भी नंबर अगर 67 से, जैसे A1 A2 एंड सो ऑन AN 67 से डिविजिबल होगा, तो वो तभी होगा जब लास्ट डिजिट को तुम्हें 20 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग वाले में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, एंड ये प्रोसेस तुम करते जाओ एंड आपने इवेंचुअली 20 इसलिए लिया था ना? 200 आपने मैंने 201 इसलिए लिया था ना ताकि आप 10 कॉमन ले पाओ। यस 201 इसलिए लिया था ना? यस यस हाँ ठीक है। मैंने 201 चूज इसीलिए किया था ताकि मैं ये 10 कॉमन ले आऊं बाद में। तो 10 और 5 के मल्टीपल्स के लिए क्या करेंगे अपन, क्योंकि उसके लिए तो ये मेथड काम नहीं करेगा। तो तुम, अगर तुम्हें 10 और सम 5 के मल्टीपल्स का ही अगर तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल निकालना है, तो तुम, जैसे मान लो मुझे अगर 75 का निकालना है, तो एक्चुअली मुझे इस नंबर को तोड़ना पड़ेगा 3 और 25 में। ठीक है, एंड 25 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट की डिजिट 25 से एंड होती है, और 3 का हम सबको पता है। तो ये तुम, एक तरीका है किसी भी नंबर को अगर तुम ब्रेक कर सकते हो और फिर उसके इंडिविजुअल डिविजिबिलिटी रूल्स को यूज कर सकते हो। क्लियर है ये सबको? अब जैसे अगर कोई इवन नंबर होता, जैसे 68 ले लो, तो इसके लिए मैं अप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि मैं अगर इस लास्ट डिजिट में से अगर मैं 68 का कोई भी मल्टीपल सब्ट्रैक्ट करूं, तो कभी भी मेरे को 10 का कोई मल्टीपल नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज ऑड नंबर, मतलब इसका कोएफिशिएंट ऑड है, और ये नंबर हमेशा इवन है। तो ये जब 68 के टाइम्स सी अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, तो मेरे को 10 का कोई मल्टीपल कभी मिल नहीं पाएगा। राइट? क्लियर है सबको? हम्म। हाँ Yeah, I was dreaming of something and then I forgot. I was dreaming some divisibility rule and then I forgot. क्या हुआ? कोई तो बोल रहा है क्या? What was I thinking? I was thinking कि अगर अपन इस नंबर को, अपन अगर कोई इवन नंबर को इसलिए चूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसको रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करने पे हमें ये जो लास्ट, ये जो टर्म है ना, ये 10 का मल्टीपल नहीं मिल पा रहा है, तो अपन इस नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? जैसे कि मैं तुम्हें, जैसे कोई भी अगर मुझे कोई छोटा इवन नंबर बताओ, जैसे ओके मैं ले लेता हूँ 26 ले लेता हूँ। ओके, तो अगर एक नंबर से 100A प्लस 10B प्लस C इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 26 हुआ, तो इस नंबर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 200A 20B प्लस 2C विच इज अगेन 0 मॉड 26। नाउ अगर मैं दोनों साइड 52C सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास आएगा ये 0 मॉड 26। एंड अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अब मैं एक्चुअली 10 कॉमन ले सकता हूँ। इनफैक्ट मैं 20 कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास आएगा
10a प्लस बी माइनस 25c, यही आएगा। 25 कैसे आएगा ब्रो, 20 कॉमन लिया। मैंने 20 कॉमन ले लिया। ठीक है तो, अरे वेट, यहाँ से मैंने 20 कॉमन लिया है। या मैं 20 नहीं कॉमन ले सकता, तो मेरे को 10 ही लेना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ 20a प्लस बी 2b माइनस 5c। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 26। लेकिन अब दिक्कत एक्चुअली ये है कि मैं 10 से डिवाइड नहीं कर सकता दोनों साइड, क्योंकि 10 और 26 का जीसीडी एक्चुअली 2 होता है। सो इनफैक्ट आई कैन डिवाइड बाय 5। मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो यहाँ 2 बच जाएगा अभी भी। या तो ये अच्छा, इतना अच्छा नहीं है रूल। मे भी तुम लोग इसे आगे सोच सकते हो। आई लीव दिस हियर। तो सबको क्लियर है आज का जो अपन ने टॉपिक डिस्कस किया, डिविजिबिलिटी रूल्स। एंड यू यू गाइस कैन एक्चुअली गो फाइंड आउट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एनी नंबर, राइट? क्योंकि मैंने ये थ्योरी कहीं देखी नहीं है कहीं पे। सो इट्स समथिंग न्यू फॉर मी टू। ये कहीं मैंने तो किसी आर्टिकल को मैंने ढूंढा था एक्चुअली, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं है इसके बारे में। सो या यू गाइस कैन ट्राई एंड फिगर आउट दूसरे नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स, राइट? सो अब अपन आते हैं एक सवाल पे। अजलान रेजोनेट क्यों कर रहा है? अपन एक सवाल पे आते हैं जो कि है, अजलान सब ठीक है? पता नहीं, इंटरनेट बार बार जा रहा है आ रहा है। किसके घर जा रहा है? तू भी उसके पीछे पीछे जाना। अरे वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे घर से मेरा फोन चार्ज पे ना, वरना मैं चले जाता। ओके, तो एक सवाल करते हैं अपन। 2 मिनट रुको, मैं सवाल भूल जाऊं। हाँ, अ, देखो अपन को गिवन है ab+1 डिवाइड्स a² प्लस b²। a, b दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं। देन प्रूव दैट a² प्लस b² अपॉन ab+1 इज अ स्क्वायर, और वेल परफेक्ट स्क्वायर। ये अपना सवाल है। देखा है क्या किसी ने ये सवाल पहले? जवाब तो दो। नहीं। ऑदर्स है तू क्लास में कि नहीं है? ये हाँ सवाल देखा नहीं है भाई, पहले? आदत गया। ऑदर तेने डीपी अपडेट नहीं की तेरी? व्हाट डीपी? जूम की डीपी अपडेट करना, द न्यू कूल अपडेट कर लुक। क्या होता है? अरे वो तेरा हिटमैन लुक। चल भाई आगे सर। ओके, अब आ गया क्लास में अचानक से। तो अपन को अपन को ये गिवन है, और अपन को प्रूव करना है a² प्लस b²। रुको, हाँ तुम एक बार ये सवाल ट्राई करो, पहले मैं चेक कर लूँ यही सवाल है। वेल नेवर माइंड, मेरे पास कहीं कोई जगह नहीं है चेक करने के लिए, तो अब कुछ कर नहीं सकता, अपन को ये सवाल करना ही पड़ेगा। हाँ तो किसी के पास कोई आइडिया है कैसे कर सकते हैं? ऐसा माना जाता है ये जो, तुम सबको पता है, तुम टेरेंस टाउ को जानते हो? यस। अजलान, फातिमा, तुम टेरेंस टाउ को जानते हो? हाँ। अरे उसकी स्पेलिंग क्या है उधर? टेक अ गेस भाई, आई एम श्योर तू सही होगा। टेरेंस टाउ यही है, आई एम गेसिंग। हाँ यही है। सुनो, टी डिफिकल्ट स्पेलिंग। टी ए होती है ना? हाँ। हाँ। देखो ये, ही इज बेसिकली कंसिडर्ड द बेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ द करंट सेंचुरी।
Terence Tao is considered one of, well, I'm guessing arguably the greatest mathematician of this century, or maybe of all time, depends. So he was not able to solve this problem. Like he didn't give the complete proof of this problem. Wait, this guy won a gold medal at 14. He couldn't solve this. So that must mean that we have to solve him and क्या बोलते हैं show our dominance, right? So Yeah, yes. okay, go ahead, Aslan. बता दे उसे. क्या? ये सवाल करना है यार, क्या क्या सवाल करके बता दे. यू आर द अरे ग्रेटेस्ट ऑफ इतना ऑल टाइम. बकरा तू ही है. अरे देखो, अ, अपन को गिवन है ab+1 डिवाइड्स a² + b². अपन को ये प्रूव करना है. ये सवाल है अजलान. एनी आइडिया? सवाल तो समझ में आ गया लेकिन आइडिया नहीं आ रहा. फातिमा, कोई आइडिया है? सोच रही हूँ. और तू भी बकरा है. सोच रहा हूँ भाई. तुम पर सोच क्या रहे हो, ये तो बताओ. लाइक थिंक आउट लाउड ना. Are you guys thinking in braille? Because I can't hear anything. How does one think in Braille? Other, do you remember that joke? How deaf people think. Okay, so yeah, let's try. देखो, इसको सॉल्व ऐसे करना है कि मैं सोल्यूशन देखना भूल गया, मुझे भी नहीं पता. तो ab+1 अपन को पता है a² + b² को डिवाइड कर रहा है. तो तुम क्या करो, बोल दो a² + b². अपन इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करने की कोशिश करना है. मान लो ये नंबर k है. देन अपन को पता है k तो नेचुरल नंबर है. अपन, क्योंकि अपन बोल रहे हैं ये कंडीशन अगर होल्ड कर रही है, तो k नेचुरल नंबर हुआ. क्लियर है यहाँ तक? Yes. अब अपन बोल देते हैं k इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. ये अपना अजम्पशन है. ठीक है. ओके, 3 मिनट में तो नहीं होगा, क्योंकि उसको तो पता नहीं वो IMO में कितना टाइम मिलता है. Yeah. तो उससे उतने में नहीं हुआ तो अपन 3 मिनट में कैसे कर लेंगे. तो इसको क्या करना है कि तुम्हें लिखना है a² + b² इज k टाइम्स ab+1. यहाँ तक क्लियर है सबको? मैंने कुछ खास किया नहीं है ना अभी. Hmm. ठीक है, तो अब क्या करो कि इसको क्वाड्रेटिक बना दो a में. तो मैं बोल सकता हूँ a² + a bk + b². अरे ये क्या लिखा, सही तो लिखा है? नहीं, गलत लिखा है. एक तो -ab के. -abk + b² - k. ये 0 है. देखो, मैं आर्ग्यू करना चाहता हूँ कि अगर a और b ऐसे नंबर्स हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लेट a, b = a b इसको सेटिस्फाई करें, सो दैट a + b सबसे छोटा हो. सो दैट a + b इज मिनिमल. देखो, ये a और b ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं सो दैट a² + b² अपॉन ab+1 इज एन इंटीजर. तो अब मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई ना कोई ऐसा इसके सॉल्यूशंस होंगे सच दैट इसके सॉल्यूशंस होंगे a इज इक्वल टू कैपिटल A, b इज इक्वल टू कैपिटल B, सो दैट दिस थिंग इज मिनिमल होंगे. तो अब मैं Hmm. क्योंकि k अपन ने बोल दिया परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ a² + b² इज k टाइम्स ab+1. या फिर अब मैं a की जगह वो सब्सटीट्यूट कर दूं, तो मेरे पास क्या आता है
ए स्क्वायर्ड प्लस सॉरी ए स्क्वायर्ड माइनस ए के बी प्लस बी स्क्वायर्ड माइनस के इज 0। ये आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? मेरा ये अजम्पशन भी क्लियर है कि अ, देखो ए और बी दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं, तो कोई ना कोई ऐसे सॉल्यूशंस तो होंगे ना जिसके लिए कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी मिनिमल हो, कम से कम हो। ऐसा होना ही पड़ेगा क्योंकि ए ये सारे नेचुरल नंबर्स के सेट में बिलोंग करता है, राइट? तो कोई तो सॉल्यूशंस होंगे सो दैट दिस इज मिनिमल। मान लो एक ही सॉल्यूशन है तो वो मिनिमल होगा ना, ए प्लस बी, राइट? ठीक है। तो ओके, ज्वाइन द नेक्स्ट लिंक देन। हम कंटिन्यू करते हैं।